नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी तकनीशियन परीक्षा के विज्ञान वाले हिस्से की और देखेंगे कि इसे कैसे क्रैक किया जा सकता है। पूरे 40। जी हाँ, 40 नंबर का होता है ये जनरल साइंस का सेक्शन। मतलब ये एक ऐसा एरिया है जिसमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि उन कोर प्रिंसिपल्स, उन मूल सिद्धांतों को कैसे समझा जाए जिन पर सवाल बनते ही बनते हैं। देखिए, सिर्फ जवाब रटने से काम नहीं चलेगा। हम उन कॉन्सेप्ट्स की तह तक जाएंगे जो हर तरह के सवाल को हल करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइंस सेक्शन को क्रैक करने का तरीका, फिर केमिस्ट्री के कुछ नियमों पर नजर डालेंगे, पीरियोडिक टेबल के कोड को समझेंगे, लाइफ साइंसेस की बात करेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले फिजिक्स के फोर्सेस को भी जानेंगे। और हाँ, आखिर में एक मास्टर टिप तो बनती है। तो सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री पर और समझते हैं पदार्थ के नियमों को। यहाँ हम कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल कि इनमें से कौन सा एक दुर्बल क्षार यानी वीक बेस है। इस तरह के सवाल ये चेक करते हैं कि केमिकल डिस्टिंक्शन की समझ कितनी गहरी है। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखो, असली खेल है आयनाइजेशन का, यानी कोई चीज पानी में कितनी आसानी से टूटकर आयन्स बनाती है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, वो पानी में पूरी तरह घुल जाता है, ढेर सारे OH- आयन्स बनाता है। वहीं जो वीक बेस है वो बस थोड़ा बहुत ही आयनाइज होता है। अब इस टेबल को देखिए, बिल्कुल साफ है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH एक वीक बेस है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब एक और कॉमन पैटर्न वाला सवाल देखते हैं, जहां गलत स्टेटमेंट को पहचानना होता है। तो ठोस यानी सॉलिड्स के बारे में क्या सही नहीं है। देखिए, सॉलिड्स की परिभाषा ही यही है कि उनका आकार और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं। वो कठोर होते हैं और उन्हें दबाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत पास पास और एक फिक्स्ड जगह पर होते हैं। तो जो गलत स्टेटमेंट था वो ये कि उनका आकार अनिश्चित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, समझिए ये एक कोड है। एक ऐसा कोड जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के पैटर्न को खोलकर रख देता है। एक क्लासिक सवाल जो हमेशा ट्रेंड्स पर पूछा जाता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या होता है। और यहाँ सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों होता है ये समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, एटॉमिक साइज बढ़ने के पीछे दो मेन वजह हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की पूरी नई परतें, मतलब नए शेल्स जुड़ते जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्याज की परतें हों। और दूसरी वजह है शील्डिंग इफेक्ट, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर डालते हैं। इन दोनों वजहों से एटम का साइज बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिक रूल बिल्कुल साफ हो जाता है। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और जब पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो ये घटेगा। इस सिंपल पैटर्न को बस ध्यान में रखना है। ओके, केमिस्ट्री से अब बायोलॉजी की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स की। यहाँ भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला सवाल है, इस बार सेल यानी कोशिका के बारे में। देखते हैं इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ गलत स्टेटमेंट है डी, जिसमें कहा गया है कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म एक ही हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर का सारा लिविंग कंटेंट है, जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ आ जाता है। जबकि साइटोप्लाज्म वो हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर। अच्छा, अब एक और सवाल, वॉलंटरी मसल्स यानी ऐच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मसल्स होती हैं हमारे हाथ पैरों में, गर्दन में, चेहरे पर, जीभ में और यहाँ तक कि डायाफ्राम में भी। इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमें मूवमेंट में मदद करती हैं। चलिए अब फिजिक्स का एक सवाल हल करते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सवाल ये है, दो रेजिस्टर हैं 2 ओम और 6 ओम के, जो एक 12 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जुड़े हैं। हमें बैटरी से सप्लाई होने वाली पावर निकालनी है। ये सवाल रेजिस्टेंस, करंट और पावर तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ले आता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। सीरीज में है तो बस दोनों को जोड़ दो, 2 और 6 हो गए 8 ओम। दूसरा स्टेप, करंट पता करो। ओम्स लॉ लगाइए, V = IR।
तो I हुआ 12 वोल्ट बटा 8 ओम यानी 1.5 एम्पियर। अब तीसरा और आखिरी स्टेप, पावर निकालो। फॉर्मूला है P = VI। तो 12 वोल्ट गुणा 1.5 एम्पियर आ गया 18 वॉट। हो गया सॉल्व। और अब सब कुछ खत्म करने से पहले एक आखिरी मास्टर टिप जो एग्जाम की रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। ये एक बहुत कॉमन एग्जाम ट्रैप है, गलत स्टेटमेंट को पहचानना। हमने आज ही कई बार इस पैटर्न को देखा। असल में एग्जामिनर्स इसका इस्तेमाल ये परखने के लिए करते हैं कि कॉन्सेप्ट की समझ कितनी गहरी है। तो हमने सारे सिद्धांत तो देख लिए हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले किस पर महारत हासिल की जाए। बस एक बात याद रखनी है, तथ्यों के पीछे का क्यों समझना ही कामयाबी की असली चाबी है। अगर कोर कॉन्सेप्ट्स पर फोकस रहा तो फिर सवाल कैसा भी हो